दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आजकल राजनीति में बड़ी चर्चा है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट गया, इंडिया गठबंधन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया। इसको लेकर के तरह तरह की बातें होती रही हैं। पहले तो ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हमको दे दिया जाए तो हम अच्छी तरीके से चला सकते हैं। इसका समर्थन कई नेताओं ने किया, महाराष्ट्र के कई नेताओं ने किया, बिहार से भी कई नेताओं को इसका सपोर्ट मिला, लेकिन कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने भी इसी तरीके की बात कही और ममता बनर्जी को नेतृत्व की बातें हुई और ऐसा लगा कि इंडिया गठबंधन टूट गया है। यहाँ तक कि आपको हम बता दें, दिल्ली में चुनाव हो रहा है। इंडिया गठबंधन के जितने नेता थे, चाहे वो ममता बनर्जी रही हो, चाहे स्टालिन रहे हो, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे और भी पार्टियां रही हो, चाहे शिवसेना रही हो या फिर महाराष्ट्र की एनसीपी रही हो, सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल का सपोर्ट किया, यानी आम आदमी पार्टी का सपोर्ट किया। जबकि दिल्ली में कांग्रेस भी वो चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से कोई समझौता विधानसभा में नहीं है। ऐसे में ये कहा गया कि इंडिया गठबंधन केवल लोकसभा के लिए बना था, लोकसभा के बाद उसका अस्तित्व नहीं रह गया है। ये तमाम सवाल उठ रहे थे कि क्या अब इंडिया गठबंधन रह गया, क्या वह इंडिया गठबंधन जिसने 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं लेने दिया। भारतीय जनता पार्टी अकेले 240 सीटों पर सिमट गई और आज वो जेडीयू और टीडीपी के बैसाखी पर मोदी सरकार चल रही है। इंडिया गठबंधन पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ही सवाल उठाए। जैसा कि मैंने बताया कि इंडिया गठबंधन की वह ताकत थी कि 2024 में मोदी सरकार जहां 400 पार का नारा दे रही थी, वह एनडीए के पूरी पार्टियों के साथ 293 सीटों पर सिमट गई। भारतीय जनता पार्टी को खुद 240 सीटें ही मिली और वह सत्ता में नहीं आ पाई। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान सबसे ज्यादा हुआ था उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 लोकसभा सीटें जीत गई और भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में 71 और 2019 में 65 सीटें जीती थी, वह मात्र 33 सीटें ही जीत पाई। कुछ ऐसे एरिया हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता तक भी नहीं खुला। तो लोकसभा में अपार सफलता इंडिया गठबंधन को मिला। अब उसके मद्देनजर जब यह बातें हो रही थी कि इंडिया गठबंधन टूट चुका है या इंडिया गठबंधन का अस्तित्व वो अब नहीं रह गया है, इसी बीच स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर अखिलेश यादव प्रेस वार्ता कर रहे थे। अखिलेश यादव ने इस चीज पर विराम लगाया और अखिलेश यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन उसी तरीके से अकाट्य है जिस तरीके से पहले था, यानी कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व है, इंडिया गठबंधन बना रहेगा। इस बात को अखिलेश यादव ने कहा। अखिलेश यादव के इस बयान से कांग्रेस को भी ताकत मिली और कांग्रेस को लगा कि हाँ अखिलेश यादव जैसा एक महारथी उनके साथ में है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अन्य लोगों की क्या सिचुएशन है। इंडिया गठबंधन कोई ऐसा गठबंधन नहीं था कि जो एक पार्टी हो, वह कई पार्टियों का एक समूह था। जैसे एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, उसमें कई पार्टियों का एक समूह है जो चुनाव के पहले सीटों पर समझौता करते हैं और एक सीट पर एक प्रत्याशी होता है। उसी तरीके से इंडिया गठबंधन वह 2024 लोकसभा के लिए बनाया गया था, जिसमें क्षेत्रीय छत्र बहुत ज्यादा की संख्या में थे। जैसे ममता बनर्जी तो बहरहाल इंडिया गठबंधन में नहीं शामिल थी और मतलब बाहर से शामिल थी, अपने राज्य में नहीं शामिल थी और राज्यों में जबकि उनके कोई वोटर बहुत खास नहीं है, वहां रहकर ही वो क्या करती। कुल मिला के इंडिया गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी का जो सहयोग रहा वह उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा रहा कि कांग्रेस वो 2019 लोकसभा में केवल एक सीट रायबरेली वाली जीती थी और इंडिया गठबंधन के साथ रहकर लड़ी और ये 2024 में 6 सीटें उत्तर प्रदेश से सांसद की वो जीत पाई। अखिलेश यादव को इंडिया गठबंधन की जरूरत है, ज्यादा जरूरत है। ममता बनर्जी को उतनी इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं थी। हालांकि इंडिया गठबंधन वो हरियाणा में और महाराष्ट्र में चुनाव हार गया, जिससे उसकी ताकत भले कमजोर हुई हो, लेकिन झारखंड में इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गया। वहां पर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व हेमंत सोरेन ने किया। झारखंड में इंडिया गठबंधन को सफलता मिली।
इंडिया गठबंधन की मजबूती का आलम यह है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के लिए भी इंडिया गठबंधन का बने रहना बहुत ही जरूरी है। आप याद करिए 2022 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। 2022 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने 6-6, 7-7 पार्टियों से गठबंधन किया हुआ था। बहुत मजबूत उनका गठबंधन था। उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा से अलग होके आ गए थे, ओपी राजभर भाजपा से अलग होके समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे, डॉक्टर पल्लवी पटेल जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में थी। इतना मजबूत गठबंधन होने के बावजूद भी पूरा समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था 2022 विधानसभा के चुनाव में केवल 126 सीट ही प्राप्त कर सका। उस गठबंधन में कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा। लेकिन वहीं जब 2024 में कांग्रेस से गठबंधन हुआ और पीडीए का नारा दिया इन्होंने, संविधान बचाओ का नारा दिया इन्होंने, ऐसी स्थिति में इनको ये अपार सफलता मिली। तो इंडिया गठबंधन की ताकत को जो है समाजवादी पार्टी समझती है। उसको पता है कि इंडिया गठबंधन अगर बना रहेगा तो 2027 में योगी सरकार को हटाना उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी अब पीडीए के ही रास्ते पर है। आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अभी उपचुनाव में 7 सीटें जीत कर यह दिखा चुकी है कि 2027 में उसको कमजोर आंकने की कोशिश ना की जाए। अखिलेश की क्या मजबूरी है? समाजवादी पार्टी की यह मजबूरी है कि बहुजन समाज पार्टी तैयार है। अगर वो गठबंधन नहीं करते हैं कांग्रेस से तो बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन हो सकता है। यहाँ तक कि अखिलेश यादव से जो छिटक गए दल हैं वो भी बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी को हराती हुई अगर लगेगी, दिखेगी, तो अल्पसंख्यक समाज का जो 18% वोट आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के साथ है ना, वो जो है एक मुश्त में शिफ्ट हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में। ऐसी कंडीशन में फिर समाजवादी पार्टी जो 2027 का सपना देख रही है वो जो है पूरा नहीं होने जा रहा है। इसलिए अखिलेश यादव ने बहुत सोच समझ कर कहा कि इंडिया गठबंधन जो है वो बना रहेगा। इसके पीछे का एक रीजन है कि जब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश में रहती है तो यह भरोसा रहता है कि जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है कोई समझौता नहीं होगा और एकजुट होकर गैर भाजपा की सरकार चाहने वाले लोग जो है वह इंडिया गठबंधन को वोट करते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ ये लगेगा कि नहीं अब तो इंडिया गठबंधन छूट गया, कांग्रेस अलग गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, तो समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी। यह समाजवादी पार्टी अध्यक्ष को पूरी तरीके से पता है कि लाख वो पीडीए करते रहें लेकिन वहाँ यम-वाई समीकरण ही बचेगा। ऐसी कंडीशन में अखिलेश यादव ने बहुत चतुराई से कहा कि इंडिया गठबंधन का अस्तित्व है और रहेगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल जहां मजबूत हैं वो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे हैं। और ये बात सही भी है कि अगर इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी रहती तो वो अपने प्रदेश की नेता होती, और जो इंडिया गठबंधन में जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन जी हैं, बिहार में जो है तेजस्वी यादव अपने प्रदेश के नेता, और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन की अगुवाई यहाँ उत्तर प्रदेश में करेंगे ही करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति अन्य प्रदेशों की राजनीति से एकदम अलग है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास वोट का छोटा स्टॉक है, वोट बैंक ज़्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस का रहना पूरे देश लेवल पर एक माहौल बनाता है। वह प्रदेश लेवल में एक जो है विश्वसनीयता को कायम रखता है। उसके अलावा कांग्रेस की अगर हम बात ना करें तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी छोटा दल नहीं है। वो जो है हर बूथ स्तर पर उसके संगठन है, और अभी मायावती अपने जन्मदिन पर जो है बहुत बड़ा ऐलान भी करने वाली है। मायावती का जो है अब फोकस गठबंधन की राजनीति पर है। मायावती को पता है कि बिना गठबंधन के सत्ता नहीं प्राप्त की जा सकती है, इसीलिए मायावती ने इधर कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उन्होंने तो उपचुनाव ना लड़ने का तो फैसला किया और एक तरह से संदेश दिया कि मिल्कीपुर का जो वोटर है वो चुनाव में अपने अनुसार फैसला करे। अब आप सबको पता है कि जो बहुजन समाज पार्टी का मूल वोटर होता है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, गैर भाजपा सरकार को वोट करता है। अब गैर भाजपा पार्टी को वोट करता है। अब गैर भाजपा पार्टी में जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है तो वह जो है समाजवादी पार्टी कैंडिडेट को वोट कर सकता है। ऐसी कंडीशन में एक तरह से मायावती ने रास्ता बनाने की कोशिश किया है, लेकिन
अखिलेश को पता है, अखिलेश जो है मायावती को इंडिया गठबंधन में नहीं रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि मायावती अगर इंडिया गठबंधन में रहेंगी तो वो जो है एक अलग पावर बन जाएंगी, वो कभी भी जो है अखिलेश यादव से सत्ता छीन सकती हैं, या कह लीजिए कि वो सत्ता में आसीन हो सकती हैं। नहीं, अगर मान लिया किसी को बहुमत मिला तो भाजपा ही उनको बाहर से बहुमत दे देगी, समर्थन दे देगी, उनकी सरकार बन जाएगी, ये डर है। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में लगभग 2.25 साल का समय बचा हुआ है, लेकिन अभी से ही समाजवादी पार्टी पीडीए पर चर्चा करने के बहाने सरकार बनाने के रास्ते तलाश रही है। लेकिन अखिलेश यादव का यह कहना कि इंडिया गठबंधन जो मजबूत है और इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है, इंडिया गठबंधन का अस्तित्व तो बना हुआ है, इसके पीछे क्या राजनीति है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। पहले मैं आपको ये सुना देता हूं कि अखिलेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। सुनिए अखिलेश जी ने क्या कहा। इंडिया गठबंधन वैसा ही इंटैक्ट है जो इंडिया गठबंधन शुरुआती दौर में जहां से बनना शुरू हुआ था कि वो रीजनल पार्टीज जो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकें, उन्हीं का साथ देना, उन्हीं के साथ खड़े दिखना है। समाजवादी पार्टी आज भी उसी रास्ते पर है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो, वही रीजनल पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करें जो लड़ रही है, उन्हीं के साथ खड़ा दिखना पड़ेगा। तो आपको तो पता लग ही गया कि इंडिया गठबंधन के अस्तित्व के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब साफ है। अखिलेश यादव ने इसलिए कहा कि अखिलेश यादव को भी पता है समाजवादी पार्टी पीडीए गठबंधन के साथ भी उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करती है। उसके साथ साथ जो है अनुप्रिया पटेल की अपना दल यस, निषाद पार्टी और जो है ओपी राजभर की यस बीएसपी, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। साथ में आरएलडी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ा मजबूत गठबंधन है। समाजवादी पार्टी के साथ क्या था, इंडिया गठबंधन के नाम पर कांग्रेस पार्टी इनके साथ थी। कांग्रेस के अलावा आज की तारीख में इंडिया गठबंधन में कोई उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दल जनाधार वाला है नहीं। ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव कहते हैं कि इंडिया गठबंधन नहीं है तो कांग्रेस को तो अलग लड़ना पड़ता। जब कांग्रेस अलग लड़ती तो समाजवादी पार्टी का जो है गठबंधन की राजनीति, तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी अलग लड़ती, फिर इंडिया गठबंधन नहीं बचा था। तो जब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों दो ही विकल्प में रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती है। इसमें एक तीसरी बड़ी खिलाड़ी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी तो इसी फिराक में है कि उसको सत्ता पाना चाहिए, क्योंकि 15 साल लगातार सत्ता से बाहर रहने के बाद पार्टी का वोट लगातार घटता जा रहा है, और अब अगर पार्टी सत्ता में नहीं आती है तो उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए मायावती ने सत्ता में आने के लिए प्लान बनाया है कि अब उन्होंने 100 नेताओं का जो कभी बहुजन समाज पार्टी में थे और बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, उनकी एक लिस्ट तैयार किया है, एक गुप्त लिस्ट तैयार की गई है। सबको मैसेज भेजा जा रहा है कि वे बहुजन समाज पार्टी में आएं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें। हालांकि उसमें ऐसे कुछ नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री या विधायक हैं, और कुछ ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में भी विधायक या सांसद हैं। फिर भी तमाम ऐसे भी बसपा के अभी नेता हैं जो कहीं नहीं हैं, क्योंकि वो बसपा की संस्कृति में ही रचे बसे हैं और बसपा में ही वो रहना चाहते हैं। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाने की रणनीति पर भी बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है। और बहुजन समाज पार्टी मायावती के जन्मदिन के बाद एक विस्तृत खाका तैयार करके इस पर काम करने जा रही है। अब समाजवादी पार्टी को इस बात की चिंता है कि बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व जितना डेवलप होगा उससे तमाम पार्टियां गठबंधन करना चाहेंगी तो वोटर उनकी तरफ ज्यादा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी के सुशासन को सभी लोगों ने देखा है, मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल को सभी लोगों ने देखा है। मायावती भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में भले रही, लेकिन कभी अपनी नीतियों को भाजपा की नीतियों पर हावी, कभी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को हावी नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी से ऐसा मतलब दूरी बना के रखा, और सरकार में रहते हुए भी, सरकार में शामिल करते हुए भी ऐसा उन्होंने दूरी बना के रखा कि भारतीय जनता पार्टी पनप नहीं पाई। और ये कहा जाता है कि जब बहुजन समाज पार्टी मजबूत होती है तो भारतीय जनता पार्टी कमजोर होती है। अब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो।
अब भारतीय जनता पार्टी भी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो, अखिलेश यादव खुद नहीं चाहते कि बहुजन समाज पार्टी आए, तो ऐसे में उनको इंडिया गठबंधन में ही रहना है और इंडिया गठबंधन के अस्तित्व को बना के रखना है। क्योंकि अगर कांग्रेस ने पहल कर दिया बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने का, तो आपको बता दें राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या परमानेंट दुश्मन नहीं होता है। इसके अलावा एक थर्ड फ्रंट भी बन सकता है, जिसमें अगर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष कहती हैं कि नहीं हम जो है किसी पार्टी से समझौता नहीं करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में एक थर्ड फ्रंट बन सकता है। आपको पता होगा कभी पिछले दिनों आजम खान से चंद्रशेखर मिलने गए थे, आजाद समाज पार्टी कांसीराम के जो अध्यक्ष हैं, चंद्रशेखर मिलने गए थे। उसके बाद आजम खान का एक पत्र वायरल हुआ था जो जेल से लिखा गया था, जिसमें उन्होंने रामपुर के ऊपर कुछ सवाल उठाए थे। आजम खान के नाराज होने से समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि आजम खान भले जेल में हैं, लेकिन वो हस्ती बहुत बड़ी है। आजम खान को लोग मानते हैं, लगता है कि आजम खान के प्रति सिंपैथी है उत्तर प्रदेश के माइनॉरिटीज में, क्योंकि उनको लगता है कि अवैध तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान को जेल में रखा है और समाजवादी पार्टी आजम खान के लिए वो लड़ाई नहीं लड़ रही है जो लड़ाई उसको लड़नी चाहिए। और चंद्रशेखर को जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फायदा मिल रहा है, अगर चंद्रशेखर किसी बड़े गठबंधन में आए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को होना तय है। सपा को भले ना नुकसान हो, लेकिन सपा को तब नुकसान हो जाएगा जब डॉक्टर पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद और जो है क्या कहते हैं कांग्रेस का एक तीसरा फ्रंट बन जाएगा और बहुजन समाज पार्टी अकेले रह जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी अपने 17-18% अल्पसंख्यक वोट नहीं बचा पाएगी। यह खतरा अखिलेश यादव को है और अखिलेश यादव इसको बाखूबी समझते हैं, जिसकी वजह से अखिलेश यादव ने यह बयान दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और रहेगा। सबसे बड़ा खतरा उनको बहुजन समाज पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के अलावा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में खुद ही सिर्फ फुटौल है। उनकी एक सहयोगी पार्टी अपना दल यस लगातार जो सरकार पे सवाल उठा रही है। अभी जो निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने भी सवाल उठाए, ओपी राजभर भी समय समय पर सवाल उठाते रहते हैं। अब सब लोग एनडीए में तो योगी जी को बदलने के चक्कर में लगे, योगी जी को बदलने के चक्कर में लगे हैं। सबका निशाना भले अधिकारियों पर हो, लेकिन मेन टारगेट उनके योगी जी रहते हैं। अब कुंभ के बाद देखे क्या डेवलपमेंट होता है, लेकिन इन सब में जो है वो इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ। और इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ क्योंकि जो है अब योगी सरकार के खुद पिछले समाज से आने वाली पार्टियों ने योगी सरकार पर जो है सरकार पर अपने जो है निशाना साध दिया है। ऐसी कंडीशन में अखिलेश का यह कहना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि कांग्रेस को अलग नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस को अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति से इंडिया गठबंधन से अलग कर दिया या अखिलेश के साथ या समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं रही, तो पहला विकल्प कांग्रेस के पास होगा कि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करे। और अगर बहुजन समाज पार्टी भी नहीं करती है गठबंधन, मायावती जो गठबंधन नहीं करने के फैसले पर ही चलती हैं, अकेले लड़ने के फैसले पर चलती हैं, तो बहुत बड़ा विकल्प है कि तीसरा मोर्चा बने, जो कांग्रेस के नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद के साथ समझौता करके, पल्लवी पटेल के साथ समझौता करके और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समझौता करके, केशव प्रसाद मौर्य के साथ समझौता करके, केशव देव मौर्य के साथ समझौता करके, इस तरीके से तमाम ऐसी छोटी छोटी पार्टियों से लेफ्ट के साथ समझौता करके एक थर्ड फ्रंट बनेगा, जिसका सबसे बड़ा नुकसान अखिलेश जी को होगा। ये अखिलेश जी को पता है। चलिए, अभी तो ये शुरुआती बात है, आगे जब विधानसभा चुनाव में और भी तमाम राजनीतिक डेवलप होंगे तब फिर हम आपसे मिलेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।